उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के अवसर को विश्व हिंदू महासंघ गौ रक्षा समिति द्वारा स्वाभिमान दिवस के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया एवं बांदा जनपद की विभिन्न समस्याओं के अंतर्गत गौ रक्षा समिति के जिलाध्यक्ष श्री महेश प्रजापति द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन केन तट के केंजल आरती स्थल पर किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ने मीडिया एवं पत्रकार बंधुओं से जनपद की विभिन्न समस्याओं जैसे गौ तस्करी, गौशालाओं, केन नदी की वर्तमान स्थिति, नदी में प्रवाहित करने वाली गंदगी एवं जनपद में भारी मात्रा में हो रहे बालू खनन आदि संबंधी विषयों के बारे में विस्तृत चर्चाएं की। इस कार्यक्रम में श्रीमती श्रुतिकीर्ति गुप्ता जी के द्वारा पत्रकार बंधुओं को डायरी वितरण के रूप में सहयोग दिया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष महेश प्रजापति द्वारा बताया गया कि वर्तमान में गौ तस्करी के मामले और गौवंश संरक्षण से संबंधित मामलों के अंतर्गत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ केन नदी का जल स्तर पूर्ण रूप से खत्म होता नजर आ रहा है। बालू का अवैध खनन काफी मात्रा में किया जा रहा है जिससे नदियों का जल स्तर खत्म होता जा रहा है, जिसके अंतर्गत आने वाले समय में जल का संकट सभी के लिए हो सकता है। इस मौके पर मुख्य रूप से श्रीमती संतोष मिश्रा महामंत्री, वंदना गुप्ता महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष भाजपा, श्रीमती विनीता कौशल जी, जिला सह प्रभारी देवीदास गिरी महाराज, जिला मंत्री नीरज निगम, जिला मंत्री आलोक प्रजापति, जिला वरिष्ठ प्रवक्ता भरत बाबू गुप्ता, तहसील अध्यक्ष रामकेश प्रजापति, जिला मीडिया प्रभारी मितेश कुमार, जिला प्रचार मंत्री रजनीश प्रजापति, लोहा सिंह, संदीप सेन, राहुल यादव, संतोष कुमार, नगर अध्यक्ष सचिन चौरसिया, नगर उपाध्यक्ष जीतू तिवारी, संदीप यादव, शिवम गुप्ता आदि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश। ब्यूरो संजय पटेल की रिपोर्ट फतेहपुर से। आरती का आयोजन होता है जो गौ रक्षा समिति के द्वारा आयोजन किया जाता है। इसको देखते हुए आज हमने पत्रकार साथियों को सम्मानित भी किया जाएगा और इसके विभिन्न मुद्दे जैसे अवैध खनन है। हम लोग आरती जरूर करते हैं लेकिन अवैध खनन लगातार बढ़ रहा है। इसमें प्रशासन बिल्कुल नकेल नहीं कस रहा, जो कि हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने पूरा एक्शन लिया और यहाँ के अवैध खनन करने वाले अधिकारियों को सस्पेंड करवाया गया है और लगातार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और जैसे हमारे गौवंश हैं, गौवंश संरक्षित नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ जैसे कमिश्नर साहब हैं, लगातार आदेश जारी करते हैं, कोई भी उनका आदेश का पालन नहीं करता है। हम देखते हैं शहर में गौवंश छुट्टा घूम रहे हैं, पूरे ज़िले में गौवंश छुट्टा घूम रहे हैं। उनके आदेश रोज़ जारी होते हैं कि गौवंश को संरक्षित किया जाए, लेकिन कोई ऐसा मतलब ज़िले में गाँव में कोई गौशाला में गौवंश संरक्षित नहीं है, जो कि इसके देखते हुए गौ तस्करी बढ़ रही है। आए दिन ट्रकों में भरकर गाय निकल रही हैं यहाँ से। अभी 28 अप्रैल को हम लोगों ने एक ट्रक गाय कलिंजा थाने में से निकल कर वहाँ से निकली है और पहाड़ी खीरा थाने में पकड़ी गई है, जिसमें यहाँ से मतलब इसका मतलब बांदा जनपद से ही गौ तस्करी हो रही है और यहाँ चौकी संबद्ध चौकियाँ यहाँ मतलब इस मामले में संलिप्त है। इससे संबंधित किसी अधिकारी से आप लोगों ने कल जो है बैठक थी प्रशासन की, जो कि हम गए हुए थे, यह मुद्दा रखा गया तो वहाँ पे कोई ऐसी मतलब हम लोगों को आश्वासन नहीं दिया गया। तो क्या संदेश आप योगी जी से कहना चाहेंगे? हम यही संदेश कहना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन के अधिकारियों को अगर ऐसी कार्रवाई अगर नहीं होती, मतलब संलिप्त पाए जाते हैं, इनको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जाए। नीरज जी, आज किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया, क्या है कार्यक्रम में? आप भी एक समिति के पदाधिकारी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, आज ये विश्व हिंदू महासंघ गौ रक्षा समिति के द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई है। इसमें सारे सभी पत्रकार भाइयों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है और उनको सम्मान करने का भी कार्य विश्व हिंदू महासंघ गौ रक्षा समिति करेगी। और हमारी केन नदी जो जीवनदायिनी है उसके विषय में ये चर्चाएं यानी इस विषय को रखा गया है। और जो क्या कहते हैं, जो जलधारा कम हो रही है और खनन हो रहे हैं, इस प्रकार से जो भी समस्याएं हैं उनको कैसे निवारण किया जाए, इस विषय को लेकर के आज प्रेस वार्ता रखी गई है। आज किस प्रकार की कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और क्या है पूरा कार्यक्रम? आज विश्व हिंदू महासंघ गौ रक्षा समिति के द्वारा केन आरती स्थल पर ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जो भी हमारे पत्रकार साथी भाइयों को जो दिन रात कवरेज करके मेहनत करते हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं माननीय मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उनका जन्मदिवस हम लोग स्वाभिमान दिवस के रूप में 5 जून से 11 जून तक साप्ताहिक मनाते हैं। और उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में विभिन्न प्रकार के जैसे गौ सेवा है, नदियों का संरक्षण है,
जल का संचय है और सामाजिक समरसता है। जो गोरक्षा पीठाधीश्वर हैं और गोरखनाथ मंदिर में ही सामाजिक समरसता का एक बहुत वहाँ से ही निकला है। तो इसलिए हम बस छुआछूत और शोषित ऊपर से आगे की लाइन से पीछे की लाइन तक सबको बराबर देखना, सबके लिए बराबर सोचना और सबके लिए ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी का उद्देश्य है और हमेशा रहा है। उन्हीं के लिए वो काम कर रहे हैं, बस उन्हीं के आदेश अनुसार और उन्हीं के देख रेख में हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। और कार्यक्रम का उद्देश्य ही होता है कि गौ संरक्षण करना, गौवंश की रक्षा करना। और हमारे आज जल है तो जीवन है, तो जल का कितना कठिन काम है, कितना संचय करना कितना मुश्किल काम है। इस समय जल की त्राही त्राही मची है इस सब गर्मियों के मौसम में। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारी नदियाँ बची रहें और हमारी नदियाँ तब बचेंगी जब ये अवैध खनन रुकेगा, क्योंकि अवैध खनन अगर होता रहेगा तो नदियों को नाली बना दिए हैं। इसलिए बस इनको रोकना हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये सब पहुंचा चुके हैं और आगे ये चाहते हैं कि हमारे बांदा ज़िले की नदियां बची रहें और आगे हमारे बांदा ज़िले में जल का संकट ना हो, यही चाहते हैं। यही हमारे विश्व हिंदू महासंघ का उद्देश्य है और यही हम उनके स्वाभिमान दिवस के जन्मदिन के रूप में यही करते हैं। और वृक्षारोपण, संतों का सम्मान, वृद्धों का सम्मान, यही हमारा कार्य। जल है तो जीवन है और जिस स्तर पर देखा जाए तो बुंदेलखंड में केन नदी पर जो जलधारा है तो कुछ अवैध खनन के कारण बहुत ही आने वाले समय में इसका जल स्तर बिल्कुल नीचे चला जाएगा। इस पर अवैध जो खनन होता है तो इस पर मुख्य बिंदु क्या रहेंगे आपके